fully dead? मेरा मोबाइल चार्ज पे नहीं है क्या? सर ने मंगाया था, मैंने लगा लिया। मैंने कहा हटा लो, हटाया नहीं। चलो अभी तो टाइम है, स्विच ऑफ कर दो। एकदम से मेरी भी जैसी चलिए सर, आपकी तो नहीं स्विच ऑफ कर दिया है, ख़त्म नहीं है। हाँ बताओ कहाँ से शुरू करें? दिखाने के लिए नहीं, स्विच ऑफ करके जल्दी चार्ज होता है। हाँ हाँ। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब मान लीजिए कि वो जितना पहले उगा रहे थे उससे ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं, उगाते हैं। सो दे वुड ऑल्सो नीड, स्टार्ट कर दिया है ना, ठीक है। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। तो क्या वो सारी चीज़ें कंज्यूम करेंगे या कुछ चीज़ों को वो बेचेंगे भी? कुछ बेचेंगे, खुद कंज्यूम करेंगे। क्यों? सरप्लस वाली बात आ गई। एग्जैक्टली, अरे वेरी स्मार्ट बॉय यार, very good. Surplus. So for this they may be required to transport their products to a nearby town। और उससे होगा क्या कि उन्हें अपना सामान भेजने के लिए जो सरप्लस है उन्हें दूसरे टाउन में भेजने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, ठेले की ज़रूरत पड़ेगी। यस, सो इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, और अगर गवर्नमेंट कुछ ट्रांसपोर्ट मतलब रोड एंड वो सारी चीज़ों पे अगर थोड़ा इन्वेस्ट करे और स्टोरेज पे, सो इससे क्या होगा, और मेक बेटर रूरल रोड, और जो रूरल रोड हैं उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा कर दे और मिनी ट्रक्स वहाँ पर आएँ। सो सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप्स। तो यही किसान अब उन सारी चीज़ों को बेच भी सकता है अगर अच्छा रोड बन जाए, मिनी ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और ये सारी चीज़ें आ जाएँ। हाँ, ये काम गवर्नमेंट का है वहाँ अच्छा रोड बनाना, क्योंकि लक्ष्मी तो बनाने से रही। सो दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट टू द फार्मर्स बट टू अदर पीपल लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। अब बनिया आएगा, बनिया आकर क्या बोलेगा, गांव में घुसेगा, बोलेगा कि हम आपका यहीं से गेहूं उठा लेंगे, क्या रेट, इस रेट पे दे दीजिए। किसान बोलेगा सही बात है, वहाँ जाऊँगा 10 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है एक कुंटल पे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ले जाओ। बनिया फिर उसे रखेगा 1-2 साल या फिर एक सीज़न, जब ऑफ सीज़न होगा गेहूं तब उसे बेचेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रेड तभी तो शुरू होगा जब सरप्लस कमाएंगे, सरप्लस तभी तो होगा जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी और फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जब फार्मर सरप्लस उगाएगा। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जब तक प्राइमरी डेवलप नहीं होगा टर्शरी डेवलप नहीं होगा, सीधी सी बात है। चलिए, लक्ष्मी's नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। क्या लक्ष्मी को सिर्फ पानी चाहिए? आंसर इज़ नो। ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए उसे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए, पंप सेट चाहिए पानी निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें। और बीइंग अ पुअर फार्मर वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सो अगर वो बोरो कर रही थी पैसा मनी लैंडर से, तो उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, यस और नो? अगर उसे पैसे की ज़रूरत थी, 9th में पढ़ा था मैं थी। इफ़ द लोकल बैंक, अगर लोकल कोई बैंक हो, अगर वो एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि हर बैंक का एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर उस पर वो क्या करे, उस पर अगर उसे लोन मिल जाए तो अब वो कल्टीवेट करने के लिए फर्टिलाइज़र भी ले सकती है। और जहाँ पहले वो 1 बीघा में 4 कुंटल उगा रही थी और फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स और वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डालकर, अब उसी 1 बीघा से वो कितना कर सकती है, कम से कम डबल प्रोडक्शन कर सकती है, क्योंकि इरिगेशन तो है ही है, वो तो मिल ही रहा था, बट फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकती है वो। और वो पैसा वो कहाँ से ले रही है? बैंक से। अगर वो मनी लैंडर से ले रही है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वैसे ही वो बेचारी डूब जाएगी। और इसीलिए वो क्या करती है, अगर बैंक हो तो वो क्या कर सकती है, तो मनी लैंड नहीं बोरो कर सकती है बैंक से, और उसके बाद वो अच्छी फैसिलिटीज़ ले सकती है जिससे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। So we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve। सीधी सी बात है कि अगर फार्मर्स को अगर चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन देते हैं तो उससे क्या होता है, इम्प्रूव होता है क्या, एग्रीकल्चर। सो वी विल लुक, अच्छा इसके बारे में हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट में, क्योंकि बैंक से रिलेटेड टॉपिक वहीं आएगा। Another way by which we can tackle a problem to identify and promote local industries and services in semi-rural areas where large number of people may be employed। अच्छा, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो आप, सारे लोग मिलकर सरसों उगा रहे हैं। मान लीजिए एक पूरा गांव है, सरसों उगाता है, अधिकतर सरसों 4,000 रुपये कुंटल जाती है। अब एक्चुअली गलत बोल दिया, 8,000 रुपये कुंटल जाती है, और उसमें से निकलता है मान लीजिए 100 लीटर तेल।
ज़्यादा बोल गया क्या? 50 लीटर, ज़्यादा बोल गया, 50 लीटर तेल, आधा मान लो। हाँ, अब मुझे एक बात बताना, तेल जा रहा है 200 रुपये, 280 रुपये किलो पर लीटर, मल्टीप्लाई बाय 50 करें तो कितना हो गया? 280 का मतलब हो गया 10,400 है। और जो बनिया आकर खरीद रहा है वो खरीद रहा है 8,000 रुपये में। दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 2,400 का। अब मुझे बताइए समझदारी किस में है कि गांव वाले उस अपने मस्टर्ड सीड्स को अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री बनाएं मिलकर सब, उसमें उसको कोलू चलवाएं, तेल निकालें और निकालने के बाद उसको पैकिंग करें और फिर उसे बेचें। ये बेहतर ऑप्शन है या टेंशन ख़त्म करें और सीधे जो भी ट्रेडर आ रहा है उसे दें और लूट काटें? रॉ जो है वही दे दे। बेवकूफ़ हो तुम। अरे दूसरा ऑप्शन पूछ रहा हूँ, या तो उसे फिनिश प्रोडक्ट बना के या तो उसको सीधा सरसों का तेल निकाल कर पैकिंग करके उसे बेचें, या फिर सीधे ट्रेडर को दे दें रॉ मटेरियल। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। रॉ मटेरियल मतलब सरसों। हाँ सीधा रॉ मटेरियल दे दे ट्रेडर को। हाँ, क्योंकि तुम बनिया हो ना, तुम चाहोगे तुम्हारा फ़ायदा हो। पॉइंट इज़ बिल्कुल गलत बात है। बेस्ट तरीका ये है वो गांव के लोग मिलकर एक मील खोलें जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख की पड़ेगी। सब लोगों, अब सुन तो लो पूरी बात। मस्टर्ड का जो ऑयल निकलेगा, सुन लो, मस्टर्ड का जो ऑयल निकलेगा, मस्टर्ड ऑयल, वो जाएगा 10,800 में। और जब मस्टर्ड ऑयल निकल जाता है तो उसके पीछे जो रॉ मटेरियल रह जाता है जिसे हम खल बोलते हैं, वो खल जाती है कम से कम 10,000 रुपये कुंटल। तेल के अलग से आएंगे, तेल के अलग से आएंगे और खल के अलग से आएंगे। अब बताओ मुझे, पहला वाला ऑप्शन ना? फिनिश प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमें एक बात ये क्लियर हो गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव कर सकता है जब सेमी रूरल एरियाज़ में ऐसी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ लगें। इंडस्ट्री तो नहीं लगेगी, फैक्ट्रीज़ लगें, मिल्स लगें, और फिर गांव वाले लोग जिन पे कोई काम ना हो वो कहाँ चले जाएं? इन्हीं फैक्ट्रीज़ में काम भी करें और अपने सरप्लस को वो क्या करें? यहाँ पर बेचें। यहीं पर बेचें क्या मतलब? उनको पिसवाएं, जो भी करवाना है। जैसे आटा, गेहूँ बिक रहा है 1,800 रुपये, इसका जो बच रहा है वो हाँ, फैक्ट्री में जाके बिकवा दे। 1,800 रुपये कुंटल जाता है क्या? गेहूँ। और यहाँ 35 रुपये किलो मिलता है, मतलब 3,500 रुपये कुंटल। दोगुना हो गया ना भाई? फिर कौन सा बेटर ऑप्शन है? आटा बना के बेचना बजाय गेहूँ बेचने के। यही है, अलग से भी तो मिलेगा। एग्जैक्टली। और उसमें से जो भूसा निकलता है वो गाय भैंस खा सकती हैं, वो भी महंगा जाता है। और फिर उन्हें जो चराते हैं उन्हें बेच दो, जो चराते हैं गाय वगैरह को उन्हें बेच दो। वही तो कह रहा हूँ, अपने ही घर में यूज़ हो जाएगा। अपनी गाय भैंस और दूध देंगे अलग, बढ़िया, उससे अलग पैसा है। उससे अलग पैसा आएगा। मजाक नहीं, सच में। तो ये किया जा सकता है, बिजनेस। अच्छा, अगर बिजनेस बताने आ रहे हैं तो ऐसा गांव में अगर चाहें तो किया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। नाउ another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi rural areas. एक और तरीका है जिससे हम टैकल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, वो है इस टू आइडेंटिफाई, ये समझना कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रमोट करना लोकल इंडस्ट्रीज़ को एंड सर्विसेज को इन सेमी रूरल एरियाज़ जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो क्या है, उनको एम्प्लॉय किया जा सके। फॉर इंस्टेंस, सपोज बहुत सारे फार्मर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अरहर और चिकपी उगाएंगे, पल्सेस, एंड सेटिंग अप अ दाल मील टू प्रोक्योर, और ये दाल की एक मिल जो है उसे क्या करते हैं, उसे ये बनाते हैं एंड मतलब सेट करते हैं टू प्रोक्योर, और क्या करते हैं, अपने गांव का जितना भी पल्सेस है उसे प्रोक्योर करते हैं, इकट्ठा करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद सिटी में सीधे जाके बेच के आते हैं। वही वाली बात जो मैंने मस्टर्ड के साथ समझाई, यहाँ किसके साथ समझाई गई है? चिकपी के साथ या अरहर के साथ। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, अब गांव में सब्जी और वो उग रहे हैं, क्या उग रहे हैं? सब्जी और फ्रूट्स और ये उग रहे हैं। अब मान लीजिए कि गांव में ही सब ने मिलकर क्या खोल लिया, एक कोल्ड स्टोरेज खोल लिया। क्या उससे फार्मर्स अपने पोटैटोज, अनियन और इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, नहीं बचा सकते, स्टोर कर सकते हैं। और जब सही रेट पहुंचे, आलू से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? जब सीज़न होता है तब 5 रुपये किलो, जब सीज़न से थोड़ा दूर जाते हैं तो 15 रुपये किलो, और जब पीक सीज़न होता है, जब आलू नहीं बचता, 50 रुपये किलो। समझ में आ गई बात? तो उस समय बेचा जाए।
इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर। और जहाँ जहाँ पर मस्टर्ड उगाए जाते हैं, यहाँ फॉरेस्ट एरियाज है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम हनी कलेक्शन वाला सिस्टम लगा सकते हैं। फार्मर्स जो हैं कैन कम, वो आ सकते हैं एंड सेल वाइल्ड हनी, और वहाँ जाकर क्या बेच सकते हैं, वाइल्ड हनी जो है बेच सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है। वाइल्ड और नॉर्मल में डिफरेंस मतलब एक होता है जिसको हम कहते हैं पहले तो बताओ, नॉलेज नॉलेज ये जो हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं हनी की प्लांट के साथ, उसको क्या बोलते हैं, बीवी कल्चर? नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं, पीसी नहीं पीसी पीसी तो पीसी तो फिश का होता है, है, हाँ। साइंस में पढ़ा है 9th में। अरे यार ये होलो हाँ चल हेलो पहलो वी से है, देखियो। हाँ वीवी रेयरिंग ऑफ बी इज कॉल्ड फॉर हनी। होलो किसका था फिर से? है होलो किसी का नहीं होता, होलोकॉस्ट होता है। हाँ हाँ सही, हिस्ट्री में पढ़ा था वो 9th में। नहीं जो है एपी कल्चर या बी कीपिंग है, या बी हाँ एपी कल्चर, एपी कल्चर, ठीक है सॉरी सॉरी। बीवी का मतलब चेक कर, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बोलते हैं बीवी, वीवी VEVY शायद है जी हाँ, VEVY चेक करियो। ये क्लिप भेज दूंगा। अरे हमने नाम चेंज नहीं करा इसका, ट्यूशन कोऑर्डिनेटेंट वाला। मैं पागल है क्या, अरे वो दूसरे वाले का है। अच्छा तूने चेंज कर दिया, बना लिया ग्रुप, हाँ वीडियो लोड कर रहा है। नहीं नहीं अरे नहीं आ रहा। अरे वो डाउनलोड ही करते वीवी तो कहा था। नहीं बीवी BEVY। अच्छा बी का था, मैं वीवी वीवी मैं वही कहूँ, बीवी होना चाहिए वीवी A large group of people or things or particular kind, a group of roe deer quills। इसीलिए मेरे दिमाग में रहा दूसरी साइड पे बीवी। a large group of people। तो अब तुम क्राउड की जगह BVV यूज कर सकते हो ना, BEVY। सामने वाला तो कुछ नहीं, आवाज़ नहीं आई, मतलब तू सही है। चलो, सो ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो एंड अनियन, ये तो मैंने बताई दिया, एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड, तो जब प्राइस गुड हो बेच दो। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज, तो मैंने आपको बताया एपी कल्चर के बारे में, वो आपको पता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स, हम ऐसी इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हैं गांव के आसपास। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट, जो मार्केट में जाके हम बेच सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरिया एंड नॉट नेसेसरी इन लार्ज अर्बन एरिया। और ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ना तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें सिटी जाकर ही मिले, ये सारी चीज़ें हम कहाँ रख सकते हैं, ये हम सेमी अर्बन एरियाज़ में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए आपको वेजिटेबल प्रोसेस करना है, तो क्या उसके लिए तुम्हें दिल्ली भेजोगे माल को अपने, तब तक तो सड़ जाना है, तो हम उसे कहाँ प्रोसेस कर सकते हैं, गांव के बगल में ही। जैसे अगर मेरा गांव दाऊपुर है तो पहासू मेरा सेंटर पड़ता है, जैसे यहाँ ये गाँव के आसपास तो उनका सेंटर क्या पड़ेगा, खुर्जा, इस तरीके से। ठीक है ना, इतना ही रखें। कल थोड़ा जल्दी आएगा ना। हाँ मुझे बता देना, मैं सुबह, मैं सोच रहा तुम्हारा मॉर्निंग में कर दूँ बैच, कल के लिए आएगा 10 बजे के बाद। 10 से 10 मैथ्स वाले सर के 10 से 11 1 से 2 रख लो, 1 से 2 2 से मारेगा मुझे दोपहर में ही। करेगा बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि तू इतना सुंदर नहीं है, हम ज़्यादा सुंदर हैं, तू चाहता हम तेरे जैसे हो जाएं, लेकिन ये गलत बात है ना भाई। सर तो ऐसे थोड़े चिट्टे रखिए भाई तो हमसे ज़्यादा स्मार्ट कौन होगा भाई, हर आदमी को ये महसूस होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, है ना। वीआईपी फील होना चाहिए अपने आप में। ना अपने, हाँ अपने आप, यू आर राइट, अपने आप में होना चाहिए। चलो इतना ही रखेंगे फिर आज, कल ठीक है कल ना। आ जाना सर, कल फाइनल है। क्यों, दंगे अरे हाँ यार राइट, क्या? कल फाइनल है ना IPL का। अच्छा ठीक है डन रहा, 11 बजे आ जाऊँगा। ठीक है भाई, राम राम जी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा जो पढ़ा रहा हूँ उसे भी पढ़ो। बाय बाय।